नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास श्रृंखला में आज हम कविता के बहाने कविता के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में इस कविता के 10 प्रश्न आपके समक्ष हैं। अगर आप इस कविता के अतिरिक्त प्रश्नों का भी अभ्यास करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पर जा कर के आप अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास कर सकते हैं। ब्लॉग का विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चिड़िया क्या जाने और फूल क्या जाने में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, उपमा अलंकार, प्रश्न अलंकार। तो उत्तर है प्रश्न अलंकार। कविता डैश है फूलों के बहाने रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खिलना, अतीत, बहकना, मुरझाना। तो इसका उत्तर है खिलना। कविता के बहाने कविता हमें कैसा अवसर देती है? कविता की कुशलता को समझने का, कविता के बढ़ते प्रभाव को जानने का, कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का, कविता की सरलता को पहचानने का। तो इस कविता के अनुसार इसका उत्तर है कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है यह कविता, जिसका नाम है कविता के बहाने। कविता की महक कब तक रहती है? फूलों के खिलने तक, फूलों के मुरझा जाने तक, सदैव या कभी कभी? तो इसका सही जवाब है कि कविता की महक सदैव अर्थात हमेशा रहती है। कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में कोई अंतर नहीं है। कविता की उड़ान कवि के हृदय तक रहती है, जबकि चिड़िया की उड़ान दूर देश तक रहती है। कविता की उड़ान असीमित है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। कविता की उड़ान सीमित है, जबकि चिड़िया की उड़ान असीमित है। तो इसका सही जवाब है कि कविता की उड़ान असीमित है अर्थात व्यापक है, जबकि चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? आमने सामने, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, तीसरा सप्तक। तो इसका सही जवाब है इन दिनों। कविता का बिना मुरझाए महकने का क्या अर्थ है? कवि की कल्पना की अपनी सीमा होती है, ये इसका अर्थ है। या कविता अपनी महक अर्थात भावानुभूति से सदैव सबको प्रसन्न रखती है तथा कविता की भावानुभूति कभी समाप्त नहीं होती। कविता की किताब में लगा इत्र कभी समाप्त नहीं होता। या इसका उत्तर होगा कविता महकती है। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है कि कविता अपनी महक अर्थात भावानुभूति से सदैव सबको प्रसन्न रखती है तथा कविता की भावानुभूति कभी समाप्त नहीं होती। किस ऊर्जा के कारण कविता और बच्चे सभी बंधन तोड़ देते हैं? सौर ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा? तो कविता हो या बच्चे, दोनों में रचनात्मक ऊर्जा का अटूट भंडार होता है। अपनी इसी ऊर्जा से वे देश, सीमा, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा सभी बंधनों को तोड़ देते हैं। आज के समय में कविता के वजूद को लेकर क्या आशंका है? भविष्य में कविता उपहास का विषय बन जाएगा? यांत्रिकता के दबाव से कवि समाप्त हो जाएंगे? यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा? या फिर
यांत्रिकता के दबाव से लोग कविता पढ़ना बंद कर देंगे। तो इसका सही जवाब है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसी आशंका सबके मन में है और इसी आशंका को दूर करने के लिए यह कविता आपके समक्ष है। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? कुंवर प्रसाद, कुंवर नारायण, कुंवर सिंह या कुंवर प्रकाश? तो इसका सही जवाब है कुंवर नारायण। धन्यवाद।